नमस्कार, ग्रह चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक खड़े हैं। उससे पहले हम अलग अलग नेताओं की कुंडलियों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2024 के चुनाव में किस नेता की कुंडली क्या कहती है, उनके सितारे क्या कहते हैं, क्या इन चुनाव में वो अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, क्या वो अपनी पार्टियों को फतेह हासिल कर पाएंगे, क्या वो सरकार बना पाएंगे या नहीं। इस पर हम बातचीत करते हैं और उनकी कुंडलियों के सहारे उनके भविष्य को तय करते हैं। आज के इस संस्करण में हम बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कद्दावर नेता रमन भल्ला की, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने लोगों के लिए हमेशा कार्य किए हैं, लोगों के हित में कार्य किए हैं और लोगों के बीच रहने की कोशिश हर समय करते हैं। उन्हीं की आज बातचीत करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जम्मू से कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ रमन भल्ला जम्मू से चुनाव लड़ेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी जुगल किशोर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रमन भल्ला कांग्रेस से हैं। वहीं उधमपुर और डोडा सीट की बात करें तो वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और लाल सिंह जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। अब ये दोनों सीटों पर किसके ग्रह कितने साथ देते हैं, किसके सितारे किसके साथ हैं, कौन इन सीटों पर जीत हासिल करेगा और अपनी पार्टी को जो है वो मजबूत करेगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे और आज रमन भल्ला की कुंडली को खंगालेंगे। फिलहाल एक छोटा सा राजनीतिक करियर जो उनका है वो बताएंगे। रमन भल्ला का जन्म 2 दिसंबर 1962 को हुआ है। कांग्रेस से जम्मू लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं वर्तमान में और 2024 चुनाव में जम्मू सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी उनके जो है नाम पर मोहर लगी है। 2 बार जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और दोनों बार विधायकी के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी मिली है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्हें कार्य भी किए हैं। फिलहाल ये छोटा सा जो ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीज़ें, उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें, उनके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की और अब वक्त आ चुका है उन पर और उनकी कुंडली पर नजर डालने का। उसके लिए हमारे साथ एस्ट्रो एक्सपर्ट जम्मू की सरिता शर्मा जी हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं और सीधे उन्हीं के पास चलकर आज के इस संस्करण की शुरुआत करेंगे और रमन भल्ला की कुंडली को लेकर भी खुलासा करेंगे कि आखिर रमन भल्ला आने वाले चुनाव में उनके किस्मत, उनके भविष्य के सियासी सितारे क्या कहते हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के संस्करण में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों को नमस्कार और आदाब, और सबको जैसे कि आपने बोला कि आज हम बताने वाले हैं रमन भल्ला की कुंडली के सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं, उनकी ग्रहों की चाल कैसी है और उनका जो ग्रह चक्र है वो क्या प्रदर्शन कर रहा है अभी आगामी जो चुनाव हैं उनको लेकर के। तो जैसे आपने बताया कि उनका जन्म जो है वो 2 दिसंबर 1962 में हुआ। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें तो इनका सिंह लगन बनता है और सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन जो है उसका जो रूलिंग प्लेनेट होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य की गरिमा और सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कि किस तरह का रहता है और सूर्य जो है उनका 4th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, लगन लॉर्ड होकर के 4th हाउस में सूर्य का बैठना, लगन लॉर्ड का 4th हाउस जो है हमारा बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक चीज उसमें ये भी रहती है कि ये हम सिंहासन का भाव भी है और उसके साथ साथ 9th भाव का भी मजबूत होना, और ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि इनका राजनीतिक कैरियर जो है वो काफी चमका है जब इनकी गुरु की महादशा चल रही थी और अभी इनकी गुरु की महादशा जो है वो खत्म हो चुकी है और अभी एट प्रेजेंट में अगर हम देखें तो इनको शनि की महादशा चल रही है। तो शनि जिसको हम सैटर्न कहते हैं, तो उसकी महादशा में अभी ये इनको रनिंग महादशा जो है वो अभी शनि की है और शनि जो है वो इनके 6th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है और 6th हाउस जो होता है वो हमारा ऋण, रोग, शत्रु का होता है। नो डाउट 6th हाउस में जो है वो कैप्रिकॉर्न राशि पड़ती है, जिसको हम मकर राशि कहते हैं और शनि जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और इसलिए जो इनके शत्रु होंगे वो इतने पनप नहीं पाएंगे क्योंकि शत्रुहंता योग भी कहीं ना कहीं बन रहा है कि जो कि वो कोशिश करेंगे हार्म करने की, लेकिन उतना हम जो है वो शत्रु नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं इनकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करूं और इनका शुरू से का कैरियर बताऊं तो इनका जन्म जो है वो सूर्य की
सूर्य की महादशा में हुआ है। जब इनका जन्म हुआ तब सूर्य की महादशा चल रही थी, और सूर्य की महादशा में इनका जन्म होना ये दर्शाता है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज जो थी वो इनबॉर्न थी। जब इनका जन्म हुआ उस टाइम से ही जो इनकी जो ये वाली लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज थी वो शुरू से ही थी। और उसके बाद जब इनका बहुत इन्होंने राइज किया, जैसे 2 बार ये कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो युपिटर की दशा, और युपिटर की दशा जो है वो एक्सपेंशन देती है, एक्सपैंड करती है। युपिटर जो है वो बहुत बड़ा प्लेनेट है, और इस टाइम इन्होंने बहुत जो है वो एक्सेल किया युपिटर की महादशा में। अभी प्रेजेंटली शनि की महादशा चल रही है, और शनि के अंदर बृहस्पति जो शनि के अंदर वीनस, शनि के अंदर वीनस, शनि के अंदर शुक्र की जो है वो अंतरदशा है, और शुक्र के साथ बुध चल रहा था जो कि मार्च में खत्म हुआ, और अभी प्रेजेंटली केतु साथ चल रहा है। तो इस टाइम जब 5 मई 2024 के बाद इनका बहुत अच्छा समय जो है वो रहेगा। उससे पहले जो है थोड़ा सा अप डाउन जो है वो रहेगा। नो डाउट इनकी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो कहते हैं ना आड़े की चोटी की वो ना टक्कर रहेगी। बट मैं आपको ये बताऊं कि शनि के साथ शुक्र और शुक्र के साथ केतु महादशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा में आना, सम डिग आउट, सम कुछ डीप थिंकिंग और डीप एनालिसिस की जरूरत है, जो कि हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें इस पे बहुत डीप विश्लेषण करने की आवश्यकता है इस एरिया में लेकर के। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में मेरा जो है वो उनको एक सुझाव जो है वो और रहेगा कि इस पीरियड में वो अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस पीरियड जो ये जो पीरियड है अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, ये 2-3 मंथ्स जो है, इसमें उनको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है बहुत ज्यादा। मतलब मेरा उनको ये सुझाव रहेगा कि आप मतलब कि क्या इसमें तो रहें, क्योंकि एज कंपेयर टू पहले से अभी का प्रदर्शन जो है ठीक रहेगा, लेकिन 5 मई के बाद आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध जो कि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं और वो भी उनकी दशा भी आना, और सूर्य का मंगल की राशि में होना, सूर्य का वर्गोत्तम होना। अगर हम नवांशा में देखते हैं कि कुंडली का क्या रिप्रेजेंटेशन आती है, तो जो सूर्य हैं वो इनके नवांशा में भी जो है वो उसी भाव में है, यहाँ पे ये लगन कुंडली में आते हैं। तो इनका सूर्य का बहुत मजबूत होना और साथ में बुध का भी बहुत मजबूत होना, इनको एक किस्म का बहुत इसमें बेनिफिट होने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत को जो है रोग ऋण शत्रु के भाव में होने से, और शनि और मून का इकट्ठा होना और साथ में केतु का बैठना, ये सब चीजों को बढ़ावा देगा। तो इस टाइम आप अपना ये है सेहत का ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर हम ये सब चीजों को देखते हुए अगर हम दूसरी साइड ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि नंबर 2 क्या कहता है, कि आपका जैसे जन्म जो है वो 2 दिसंबर 1962 में हुआ, तो जो सेकंड नंबर आता है, जो 2 नंबर आता है, 2 नंबर के जो लोग होते हैं जैसे वो मून से रूल करते हैं। जैसे 2 नंबर जो हमारा आता है वो मून को उसको रूल करता है, जिसको चंद्रमा प्लेनेट आप कहते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये अगर ये इमोशनली मतलब इमोशन को आगे रखते हुए इमोशनली अगर ये लोगों से जुड़ते हैं तो इसका इनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इमोशन को नंबर 1 पे रखना और फिर उससे इमोशनली लोगों से जुड़ना, ये इनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। लेकिन नंबर 2 वालों के लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है। अगर हम इनका ड्राइवर नंबर देखें, एक हमारा ड्राइवर नंबर होता है, एक हमारा कंडक्टर नंबर होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी की ही सिस्टर है, और अगर हम इसको ये देखते हैं कि नंबर 2, और अगर नंबर 2 इनका ड्राइवर नंबर है और इनका कंडक्टर नंबर जो बनता है, जो पूरे को जमा करके बनता है, तो वो 5 आता है। मतलब राम से बड़ा राम का नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, तो इनका नाम जो है ना, जो रमन भल्ला करके नाम बोला जा रहा है, उस नाम में बहुत शक्ति है। मतलब अगर हम इनकी पूरी कुंडली, इनके अगर हम जन्म तारीख की का विश्लेषण करें, इनके नाम को देखें, तो नाम जो है कंडक्टर नंबर जो इनका 5 आता है। अगर हम इनका पूरा जमा करके देखते हैं तो 5 आता है। 5 जो है बुध का रूल करता है। तो बुध का ये जो इनका नाम है, इस नाम में बहुत शक्ति है। जैसे इनका अगर हम नाम देखते हैं तो 5 आता है, इनका नाम का हम जोड़ करते हैं तो 5 आता है। तो 5 इनका कंडक्टर नंबर भी है और जिसको बुध रूल करता है। और इस तरह से इनके नाम से ये ज्यादा प्रचलित है, लोग चाहे इनसे मिले ना मिले, लेकिन इनको पता है कि रमन भल्ला कोई है। मतलब ऐसे करके ये जो नाम जो है ना, नाम में इनकी बहुत एनर्जी है। और इस एनर्जी को अगर ये अपनी चुनावी जब इनका प्रचार करते हैं या चुनाव की तरफ ये बहुत ज्यादा जब अग्रसर होते हैं, क्योंकि अभी आपने इस अखाड़ा तो ये तो पास ही है, चुनावी अखाड़ा जो है वो बिल्कुल पास है। तो इस टाइम में अगर जो भी ये करते हैं तो उसमें 5 के नंबर की एनर्जी को अगर ये बढ़ाते हैं तो आने वाले टाइम में इनको काफी सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, देखिए अभी सरिता जी क्या होता है कि उनके सामने जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी जुगल किशोर हैं, जो 2 बार लगातार सांसद हैं और सांसद अभी बने हुए हैं, चल रहे हैं। उन्हीं को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन यहाँ से कांग्रेस की तरफ से जो है वो रमन भल्ला के हाथ में कमान संभाली है। ऐसे में दोनों पार्टियों की अब अगर हम आबो हवा देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन निजी तौर पर क्या रमन भल्ला के सितारे कांग्रेस को थोड़ी सी मजबूती जम्मू कश्मीर में दे सकते हैं, खास तौर पर जम्मू सीट पर दे सकते हैं? क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार रमन भल्ला जो है वो और मजबूती के साथ और वोट्स के साथ निकलकर सामने आ सकते हैं? क्या इस तरह के सितारे बन रहे हैं? जी हाँ, देखिए, अगर हम इनकी कुंडली को जैसे मैंने कुंडली का पूरा विश्लेषण किया कि इनकी कुंडली जो है वो सिंह लगन की बनती है और प्रेजेंट टाइम में शनि की महादशा होना, शनि अपना लॉर्ड होकर के अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एक वेव तो चल रहा है, लेकिन ये भी एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और इनको अभी और एनालिसिस और डिगिंग आउट, जब हमारा शुक्र के साथ शनि के साथ शुक्र आता है तो हम डिग आउट करते हैं। ये फिर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जितना हम डीप जाएंगे, जितना हम और एनालिसिस करेंगे और ज्यादा अपनी पार्टी को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, तो नेचुरली थोड़ा सा बहुत थोड़ा मतलब कम नहीं बट ज्यादा तौर पे जो सपोर्ट होती नजर आएगी अगर ये इस तरह का करते हो। साथ में इमोशनली लोगों को साथ में जोड़ना, इमोशनली लोगों को साथ जोड़ना, ये इस पीरियड में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एज कंपेयर टू मतलब पहले से स्थिति में काफी सुधार होगा। जैसे पहले की अगर हम परिस्थितियों को देखें और अभी की जो देखें तो इसमें अगर ये इस तरह का टच देते हैं तो हाँ, एक नंबर 2 में एक प्रॉब्लम और रहती है कि नंबर 2 वाले जितने भी दर्शक हैं या जो लोग भी नंबर 2 से पैदा हुए, अगर हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें तो वो भी 2 अक्टूबर था। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो उनका भी नंबर जो है वो 2 आता था 2 अक्टूबर। तो ऐसे बहुत सी, ये तो हो गए हमारे राष्ट्रपिता की जब मैंने बात की, तो इमोशनली एक वो वाला चीज पैदा करके लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत मजबूत करेगा पहले से एज कंपेयर टू पहले से कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहेगा। ठीक है, पहले ठीक है। सरिता जी भोलेनाथ के बड़े भक्त माने जाते हैं, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने पता लगाया और हमें जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि रमन भल्ला जो है वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में उनके नाम में भी रमन और भल्ला जो दोनों चीजें हैं कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े नाम हैं, चाहे वो राम की बात करें या भोलेनाथ की बात करें। तो क्या ये चीजें भी उनके लिए आने वाले समय के लिए और खास बना सकती हैं? देखिए, भगवान शिव की उपासना तो सबको करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना जो है इनको मैं पर्टिकुलरली इसलिए कह रही हूँ कि चंद्र और भगवान शिव ही हैं भोलेनाथ जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। और चंद्र और शनि की युति इनकी कुंडली में है और साथ में केतु भी है। तो शिव के प्रति और शिव की उपासना इनके लिए हमेशा ही अच्छी रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना, मन अगर खुश है तो सब कुछ है, अगर मन खुश नहीं है तो उसी के लिए भोलेनाथ की उपासना, भोलेनाथ पे रुद्राभिषेक, जल चढ़ाना इनके लिए हमेशा ही ठीक रहेगा। और जो भी इनके लिए मैं सबसे अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी सेहत को अभी मद्देनजर रखते हुए जो सितारे कह रहे हैं, जो ग्रहों की चाल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उनको मद्देनजर रखते हुए ये अगर भोलेनाथ की उपासना तो ये करते ही हैं, भोलेनाथ की उपासना भी करें, साथ में मेडिटेशन इस टाइम उनकी डीप थिंकिंग, उनके थॉट प्रोसेस को, लेकिन ये करते हैं। आपको सूत्रों के माध्यम से ये जरूर पता चला है कि ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन मैं आपको इनको ये भी सुझाव दे दूं कि इनको अपने घर में किसी टाइप की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे इनको अपने घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। ये मेरा इनको सुझाव है कि एस्ट्रोलॉजी इनकी ग्रहों की पोजीशन, इनकी यूपिटर की प्लेसमेंट ये बताती है कि इनको अपने घर में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जितना ये अपने घर में मंदिर बनाकर, आप किसी धार्मिक स्थान पे जाकर के अनुष्ठान करें, आप किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो वहां पे आप अनुष्ठान करिए, आप धार्मिक स्थान पे रोज जाइए, आप भगवान के दर्शन कीजिए मंदिर में जाकर के, बट नॉट अपने घर में। इनको बेनिफिट नहीं होगा। जितना ये अपने घर में इन चीजों को मूर्ति पूजा करेंगे या अपने भगवान की उपासना अपने घर में मंदिर में करेंगे तो इनको इतना बेनिफिट नहीं रहेगा जितना कि मंदिर में है, जितना कि एक सामूहिक जो स्थान है, जो हमारे पूजा घर, वहां पे जाकर के अगर ये करते हैं तो इनको डबल बेनिफिट होगा। लेकिन घर में नहीं, घर में तो इनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, क्या उनके सितारों में इस बार जीत लिखी है या नहीं, या फिर बहुत नजदीक तक वो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ जाएंगे? क्या रहने वाला है जम्मू के अंदर, क्योंकि आप भी जम्मू के हैं और
शायद आप भी एक वोटर हो सकते हैं उसमें, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नजदीक जा सकते हैं पिछले के मुकाबले? इस सितारों में ये कह रहे हैं कुछ ऐसी देखिए, चीजें? हाँ, जी। देखिए, जब तक एस्ट्रोलॉजी जो है दिस इज प्योरली साइंस, और जब तक हम एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस मान के चलेंगे, ये हमेशा गाइड करती है, ये हमेशा रास्ता दिखाती है। जब हम ये कहते हैं कि जो सितारे ये कह रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं रहता, ये सिर्फ एक रास्ता होता है। दिस इज जस्ट एन गाइडेंस कि आपके सितारों की परिभाषा क्या है, आपके सितारे क्या बोल रहे हैं, आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं। जीत को निश्चित कर पाना या जीत को ये कह पाना कि ये वाली कैंडिडेट जीत जाएगा और ये कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, ये सिर्फ सुझाव होते हैं और रास्ता होता है कि हमें ग्रहों का रुझान जो है, ग्रह जो है वो फेवरेबल हैं और फेवरेबल ही रिजल्ट रहेंगे, और फेवरेबल ही रिजल्ट रहेंगे। मेरा आपको कहना यह है कि फेवरेबल रिजल्ट्स रहेंगे। मैं इनके सितारों की पोजीशन को देखते हुए ये किसी आप निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि क्या होगा, बट इनके सितारे जो हैं वो फेवरेबल हैं इनकी पार्टी को मजबूती देने के लिए। एक मजबूत रूप से एक मतलब कि एक स्ट्रांग अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस रूप में निखर के आना वो इनके सितारे जो हैं वो दिखाते हैं। मास लीडर बताए जाते हैं, हमेशा लोगों से जुड़े बताए जाते हैं। क्या ऐसा कुंडली में उनका योग्य बनता है कि मास या फिर लोगों से जितना जुड़े रहेंगे उतना इनका राजनीतिक सफर में जो है वो फायदा मिलेगा? हाँ, देखिए, मैंने चंद्रमा जो है रूलिंग प्लेनेट जो इनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और ड्राइवर नंबर इनका ये है, तो मैं इनको हमेशा ये कहूँगी, मेरा एक तरफ से सुझाव और या आज का की जो रहेगी वो ये रहेगी कि लेफ्ट हैंड जैसे हम अगर जोड़ करते हैं, जब भी ये लेफ्ट हैंड से कोई भी अपनी उसको, चाहे ये लेफ्टी हैं या राइट हैंड से लिखते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि इनका ये जो कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल हटके है। शायद आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये नहीं बताया होगा। और जब भी कोई काम पे निकलना, और अपनी हमारी दोनों नासिकाएं हैं जो जिनमें से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जिसको हम अलोम विलोम दूसरी भाषा में कहते हैं, जो एक योग की भाषा है कि अलोम विलोम योग की भाषा है। तो अगर ये लेफ्ट वाली नासिका अपनी देख करके देखेंगे, जब भी रनिंग होती है, और उससे इनहेल करें फर्स्ट, जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज करते हैं, या लेफ्ट कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपनी लेफ्ट साइड को ज़्यादा डोर खोलना है तो लेफ्ट हैंड से, कुछ लिखना है तो पहले थोड़ा सा इनिशियल लेफ्ट हैंड से कर दिया, तो ये चीज़ें इनको बहुत फायदा देंगी। मैं सिर्फ मजबूती की बात कर रही हूँ कि मजबूत होकर के आगे निकलना। मास लीडर की आपने बात की, तो मास लीडर तो ये शुरू से हैं, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन इनकी कुंडली में ऐसी है कि इन्होंने लोगों को इमोशनली जोड़ा और इमोशनली लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर एनहांस करती हैं कि ये मास लीडर रहे हैं, और लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन और लोगों के साथ इनका एक जो इमोशनल रिश्ता है वो बहुत हद तक मजबूत रहा और आगे भी रहेगा। और अगर आगे ये ऐसा करते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट इनको होगा। हाँ, बिल्कुल। सरिता जी, रोज की तरह हम आखिर में जरूर इस दिन जिनका भी जन्म होता है उसके बारे में जरूर बातचीत करते हैं, ताकि हमारे जरिए लोगों तक वो बातें, वो सुझाव जो भी आने वाले समय के लिए हो वो उन तक पहुंचे। 2 दिसंबर 1962 जो है वो रमन भल्ला का जन्म हुआ है, लेकिन 2 दिसंबर 1962 में जन्मे हुए जो बाकी लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनके लिए सही समय कब होगा? क्या क्या उनको आगे जो है वो आने वाले समय में करना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए? देखिए, जो नंबर 2 के लोग होते हैं, नंबर 2 जो है वो किस तरह से, एक तो जो सेकंड को किसी भी महीने की 2 तारीख को पैदा होते हैं वो नंबर 2 से आते हैं, जो 11 को पैदा होते हैं वो भी नंबर 2 से आते हैं, जो 29 को पैदा होते हैं वो भी नंबर 2 आता है, और जो 20th को आफ्टर एनी मंथ पैदा होते हैं वो भी नंबर 2 आता है। तो सभी नंबर 2 वालों के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप इमोशनली लोगों से जुड़िए। दूसरी चीज आती है, डीप मेडिटेशन कीजिए। आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे एक साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे नर्स हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेट कीजिए, लोगों के साथ जुड़िए। भगवान ने आपको हीलिंग दी है। जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं दे आर नेचुरली हीलर्स। उनको नेचुरली जो है वो हीलिंग उनके अंदर भगवान ने ये शक्ति देकर के पैदा किया होता है कि दे आर द नेचुरल हीलर्स। दूसरा मेरा आपको ये सुझाव रहेगा कि जो नंबर 2 वाले होते हैं उनमें जो नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि वो कभी अपनी बुराई नहीं सुन सकते, तो इसलिए लोग डरते भी हैं कि अगर हम इनके सामने हम इनकी बुराई करेंगे तो ये इमोशनली हर्ट हो जाएंगे। तो आप अपने जो आपका नेगेटिव पॉइंट है और जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है वो ये है कि अपनी बुराइयों को भी, जिस तरह से हम अच्छाइयों को लेते हैं उस तरह से हम अपनी बुराइयों को भी सुने और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है सरिता जी, एक आखिरी संदेश, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे। आखिरी संदेश। बिल्कुल, हाँ, मेरा उनके लिए यही सुझाव रहेगा कि
कि आप इमोशनली लोगों से जुड़िए और आप जो है अपने घर में पूजा पाठ ना करके एक सामूहिक जगह पे करें। आप भगवान शिव की उपासना आप जरूर करें। और लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड जो कि एक हमारी दो नाड़ियां हैं और एक चंद्रमा से रूल होती है और एक सूर्य से रूल होती है। तो आपका चंद्रमा नाड़ी जो है वो ज्यादा एक्टिवेट है और उसको और एक्टिवेट कीजिए, तो इसमें आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट रहेगा। नमस्कार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरिता जी, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और खास तौर पर राजनीतिक जो यहाँ के हैं उनके ऊपर बातचीत करने के लिए, उनके सियासी भविष्य के ऊपर बातचीत करने के लिए। हम जरूर ग्रह चक्र में राजनेताओं की कुंडली को खंगालते हैं, लेकिन रिजल्ट या फिर परिणाम जो है वो इस पर आधारित नहीं है, क्योंकि हम मात्र इनकी कुंडली को लेकर जो है वो खुलासा करते हैं, कुंडली के आधार पर सारी बातें आपको बताते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले संस्करण में एक और नेता के साथ, एक और राजनीतिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।